हेलो बच्चों, माई सेल्फ इज अनिल गंगवार। आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस पेपर में आना ही आना है। तो बेसिकली बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करें, सॉल्यूट के स्ट्रक्चर पर, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड ना करें, ऐसी प्रॉपर्टीज को बेटा कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर तो डिपेंड करें, मतलब आपने कितना नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। आपने 10 पार्टिकल डिसॉल्व किए हैं, 20 किए हैं, 30 किए हैं, 5 किए हैं, आपने कितने मॉलिक्यूल बेटा डिसॉल्व किए हैं सॉल्वेंट में, उस पर डिपेंड करें। बट सॉल्यूट ग्लूकोज है या सॉल्यूट यूरिया है या सॉल्यूट शुगर है, इस पर डिपेंड ना करें। क्या सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, क्या सॉल्यूट का स्ट्रक्चर है, इस पर डिपेंड ना करें। ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चों कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज बेटा हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली 4 होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और 4 में बेटा सबसे फर्स्ट होती है, नंबर फर्स्ट बेटा होती है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है और उसको बेटा कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहली बेटा होती है फर्स्ट, शॉर्ट में इसको कहते हैं बेटा RLVP, फर्स्ट है बेटा ये। सेकंड बेटा होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड बेटा होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ बेटा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ बेटा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग बेटा 1 by 1 बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बेटा हेडिंग लगाओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट हेडिंग लगाओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट बेटा हेडिंग लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हर समझने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अपना समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बेटा अपने समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है बेटा, अब जरा बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, केयरफुली सुनो। ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा, ये हमारे पास एक कंटेनर है। हमने इसमें प्योर सॉल्वेंट फिल कर लिया। मान लो बेटा ये वाटर फिल कर लिया, प्योर सॉल्वेंट है बेटा ये। मान लो बेटा ये वाटर है, ठीक है। अब भाई इसके बेटा वेपर बनेंगे। ये वेपर लिक्विड की सरफेस पर, इसकी सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जितना प्रेशर बेटा एक्सर्ट करेंगे उसी को इसका वेपर प्रेशर कहेंगे और हम उस प्रेशर को बेटा P0A कह देते हैं। बात क्लियर है? अब बेटा हमने क्या किया, हमने एक दूसरा कंटेनर लिया। ध्यान से सुनो बेटा, हमने एक दूसरा कंटेनर लिया और इसमें, इस कंटेनर में बेटा क्या किया, हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। भाई सॉल्वेंट तो होगा ही होगा बेटा, समझ रहे हो। अब हमने बेटा इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा। नॉन वोलाटाइल बेटा सॉल्यूट हमने ऐड किया। हमारा बेटा सॉल्वेंट तो ये था ही, सॉल्वेंट तो था, बात समझ रहे हैं। तो हमारा ये क्या फॉर्म हो गया भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट था, तो बेटा ये ओवरऑल हमारा क्या फॉर्म हुआ, ये बेटा हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ? सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। क्या बात ये क्लियर है? अब बेटा एक बात बताओ भाई, सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस वाले बेटा ऐसे ही तो होंगे, ध्यान से सुनो, ऐसे ही तो होंगे। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है
भाई हीट करोगे तो बेटा इनको काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये लिक्विड की सरफेस को एस्केप करके कहां पहुंच जाएंगे बेटा, वेपर फॉर्म पहुंच जाएंगे। पूरी सरफेस से, चूंकि ये बेटा सॉल्वेंट है और कैसा है, वोलाटाइल है। भाई सॉल्वेंट कैसा है बेटा, वोलाटाइल है। अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो पूरी सरफेस से मॉलिक्यूल ऊपर को उठेंगे और वेपर फॉर्म में पहुंच जाएंगे, मींस वेपर बनेंगी और वेपर प्रेशर डालेंगी, मींस वेपर प्रेशर डालेंगे, उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे। क्योंकि ये सॉल्वेंट का बेटा है तो इसको P0A कहेंगे आप। बात क्लियर है। अब जब सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा तो इसमें होगा क्या, भाई ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है, ध्यान से सुनो, ये बेटा ब्लैक वाले पेन से जो मैं बना रहा हूं ये काय के पार्टिकल है, बोलो भाई, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल है। क्या बेटा इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे, क्या बच्चों इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे? अरे बेटा सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं आएंगे, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए। देखो बेटा ये मैं बना रहा हूं राइट से, ध्यान से देखो, ये मैं बना रहा हूं राइट से, ये बेटा पार्टिकल है काय के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, काय के बेटा ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। क्या बात यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, मान लो, एज्यूम कर लो कि ये हम कहानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं, मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर सॉल्वेंट की इतनी वेपर बन रही है, उसका प्रेशर ये हो रहा है। जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बेटा इसकी वेपर, जितनी सॉल्वेंट की वेपर बन रही थी, क्या उतनी बन पाएंगी? बोलो भाई, नहीं बन पाएंगी। क्यों नहीं बनेंगी बेटा? कम बनेंगी। बनेंगी कम क्यों? अगर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके 100 मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जा रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जा रहे हैं, तो 100 मॉलिक्यूल बेटा क्या करेंगे, प्रेशर इसकी लिक्विड की सरफेस पर एक्सर्ट करेंगे। यहां पर बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 या 50 मॉलिक्यूल मींस 100 से कम मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये कि जो बेटा लिक्विड की सरफेस है, ये सॉल्यूशन की सरफेस है, ये प्योर सॉल्वेंट की सरफेस है, ये तो सब वोलाटाइल है। लेकिन बेटा जैसे ही इसको आप 50 पर गर्म करोगे, हीट करोगे, तो जो सरफेस है ये किसके द्वारा ऑक्युपाई हो गई? ये नॉन वोलाटाइल पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाई हो गई। भाई कुछ सरफेस का कुछ फ्रैक्शन पार्ट को किसने ऑक्युपाई कर लिया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ने ऑक्युपाई कर लिया। क्या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल वेपर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो बेटा यहां से वेपर ऊपर नहीं उठ सकती, यहां से 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 नहीं उठ सकती। तो वेपर को ऊपर जाने के लिए स्पेस कहां बचा? यहां से वेपर के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, यहां से 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 जा सकते हैं। कहने का सेंस बेटा ये हुआ कि सरफेस यहां पर नॉन वोलेटाइल पार्टिकल की वजह से सरफेस का कुछ फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर लिया जाता है, जिसकी वजह से बेटा यहां पर वेपर कम बनती हैं। जब वेपर कम बनेंगी इसकी कंपेयर में, तो बेटा क्या ये प्रेशर जितना ये डालेगा उतना डालेगा? नहीं डालेगा। जब वेपर ही कम होंगी तो प्रेशर कम नहीं लगेगा। बेटा इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या पी टोटल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक बात क्या क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब एक बात बताओ, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है या सॉल्यूशन का ज्यादा है? कॉमन सी बात है कि सर यहाँ तो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल आ गए, तो ये सरफेस तो इसने ऑक्युपाई कर ली, तो यहाँ से तो वेपर बन नहीं सकती। तो इसका मतलब सर यहाँ वेपर कम बनेंगी तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्या सॉल्वेंट का ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। तो सॉल्वेंट का जो बेटा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। तो बेटा जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, ये जितना डिफरेंस होता है इसी को बेटा कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला अगर 100 mm का प्रेशर प्योर सॉल्वेंट डाल रहा है सरफेस पर, तो बेटा सॉल्यूशन का प्रेशर 100 से कम हो जाएगा, बिकॉज यहां पर वेपर कम बनेंगी इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के आने की वजह से। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन है? जो बेटा ये रेड पेन से मैंने दिखाए ये सॉल्यूट कैसे पार्टिकल कैसे हैं? ये जो रेड वाले दिखाए हैं ये क्या है? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल हैं।
सॉल्यूट पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स हैं। और बेटा जो मैंने ब्लैक पेन से दिखाया ये क्या है, ये ब्लैक पेन वाले बेटा ये है सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल जो कि कैसे हैं बेटा, वोलाटाइल हैं। ये कैसे हैं, वोलाटाइल हैं, वोलाटाइल हैं। बात क्या समझ में आ रही है? तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। समझ में बात आ रही है? तो जो डिफरेंस होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इन दोनों का जो बेटा डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतनी बात क्या क्लियर है? अब बेटा यहां बात आती है कि सर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में आया है, सॉल्वेंट के। तो फोकस करो मेरी बात को, अगर मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यही तो हुआ, को बेटा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दूं तो बेटा यही कहलाता है RLVP। क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ना कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये है। इतनी बात क्या क्लियर है? तो बेटा P0A माइनस PS अपॉन P0A को ही कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आया? अब देखो ये एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हो। मान लो बेटा आपका एक गेट है बड़ा सा, समझ रहे हो, उसमें से लोग आ रहे हैं और एक साथ 10 लोग निकल सकते हैं। इसका मतलब 10 लोग बेटा अंदर को आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं भी मान लो। अब बेटा उस गेट में आपने आधे गेट को बंद कर दिया, एक फाटक उसका बंद कर दिया, एक खुला रहने दिया। क्या अब भी बेटा उससे आधे गेट से 10 लोग निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। भाई कितने निकल सकते हैं? अब स्पेस कम हो गया तो कितने निकल सकते हैं? 5। सिमिलर वही तो कंडीशन है। ये बेटा ओपन पूरा गेट है, दोनों फाटक खुले छोड़ दिए, तो यहां से धड़ाधड़ लोग निकल रहे हैं, ज्यादा लोग निकल रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर यहां पर बेटा मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे। अब यहां पर क्या करा, अब सरफेस पर बेटा क्या आ गए, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल सॉल्यूट क्या आ गए, मींस गेट बंद हो गया, गेट छोटा हो गया। अब तो कम लोग निकलेंगे, सेम टाइम में कम लोग निकलेंगे, तो बेटा कम लोग निकलेंगे मींस कम पार्टिकल निकलेंगे, कम निकलेंगे तो प्रेशर भी तो कम डालेंगे। तो कम डालेंगे तो बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। और जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। बात सुन पा रही है? तो बेटा ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले इसे नोट कर लो, नोट कर लो। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन जनरली मिल जाता है, यहां से जनरली मिल जाता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब बेटा जब देखो हम लोगों ने रॉड्स लॉ पढ़ा है, हमने रॉड्स लॉ बेटा पढ़ा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। याद करो क्या था, हमने कहा था बेटा कि हमने कहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू बेटा होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इतने टर्म को बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह रहे थे। ये इक्वल टू होता है नॉन वोलेटाइल मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। बात क्या क्लियर है? अगर बेटा मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं P0A माइनस PS अपॉन P0A। क्या बेटा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। ये बेटा क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बोलो भाई, अगर बेटा सॉल्यूशन आपका डाइल्यूटेड है, सॉल्यूशन कैसा है बेटा, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब बहुत
कम क्वांटिटी में सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व है, बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो बेटा ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बच्चों क्या होते हैं, ये बेटा होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो मच लेस होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से। अगर बेटा ये बहुत छोटी यूनिट है, सॉल्यूट के मोल जो बहुत कम है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, इग्नोर तभी करते हैं जब प्लस और माइनस करते हैं, प्लस माइनस। लेकिन बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड में इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ऊपर है, इसको नहीं कर सकते इग्नोर। इसे करोगे, कंपेयर इसकी कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन, बोलो भाई, पी नॉट ए इक्वल टू एन वी अपॉन एन ए। बोलो बेटा ये बात समझ में आती है क्या, ये बात क्लियर है क्या बेटा? डाइल्यूटेड सॉल्यूट के लिए बात कर रहा हूं, अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर आइडियल सॉल्यूशन है बेटा तब ये कंडीशन का ध्यान रखेंगे। क्या हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं। तो बेटा इसको अगर थोड़ा सा और आप आगे नोट करें तो देखो क्या आ जाएगा बेटा, पी नॉट ए अपॉन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, बेटा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा एनपी की जगह पुट कर दिया, अपॉन ये हो गया। अब बेटा एनए के मोल कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर है? अपॉन बेटा क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूला से आपसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, सॉल्वेंट गिवन होगा, या बेटा सॉल्यूशन का आपको प्रेशर दिया होगा, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दिया होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हो। कहां पर क्या है जरा ये देख लो, WV बेटा है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, स्पेशल ध्यान रखना है। WA है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, MB बेटा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, MA है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट A बेटा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS है बेटा, PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहां से क्वेश्चन अपना को मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले नोट कर लो इसे फटाफट, मैं थोड़ा सा और इसमें बताता हूं आपको, थोड़ा सा बेटा और बताता हूं, इसे नोट कर लो, हटा रहा हूं। अगर बेटा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, ध्यान से सुनो, रॉल्स लॉ बेटा क्या था, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन बेटा नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल, ध्यान से सुनो, या बेटा इसी को कह दे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा है, तो बेटा देखो क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनो, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड है तो बेटा कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनो, ऐसा बेटा लिख सकते हैं। अब बेटा एक काम करो, इसको आप उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो हो जाएगा P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस P
सकते हैं बेटा, दोनों को करना है ना। एन वी प्लस एन ए अपॉन एन बी। क्या बेटा मैं इसको ऐसा लिख लूं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू, बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, एन वी अपॉन एन वी प्लस एन ए अपॉन एन वी। क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल बेटा लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है भाई। मैंने ये इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर दिया, क्या ये एनबी से एनबी कट हो जाएगा, यहां वन आ जाएगा। जरा बेटा फोकस करो, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस एन ए अपॉन एन बी हो जाएगा ना बेटा। अच्छा 1 इधर ले आओ बेटा, तो हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस, इधर आओगे प्लस का माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी हो जाएगा ना बेटा। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बेटा हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस हो जाएगा ना। चलो भाई ये देखो खोलो, तो ये हो जाएगा बेटा पी नॉट ए माइनस, और बेटा ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, एन ए अपॉन एन वी। बात क्लियर है बेटा। इस ब्रैकेट को ओपन करो, ओपन करोगे तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस पी एस अपॉन बेटा हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन वी। बोलो क्लियर है। ये प्लस का ये माइनस का कट कर दो, कट करोगे तो बेटा जरा फोकस करो, क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा पी एस, नीचे मिलेगा क्या बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। फिर बेटा उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो इसको, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, बोलो भाई पी एस। अरे भाई ये पी एस है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस इक्वल टू बेटा मोल कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा एन वी अपॉन एन ए। बेटा इसके मोल कैसे निकालते हैं, उसको सॉल्व कर लो, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बेटा सॉल्यूट के, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इसके बेटा मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा काय में मल्टीप्लाई में, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो आप बेटा इस फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूट का। एक फार्मूला मैंने ये बताया, एक वो बताया, ये बेटा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आया। अगर एक नहीं आया तो बेटा एक बार इसको फिर से रिवाइज पढ़ो, रिवाइज करो, पॉज करके देखो, अपने आप इसके नोट्स बनाओ, लेक्चर समझ में आ रहा है तो बेटा इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, जो गांव के दोस्त हैं, दूर के बच्चे हैं, जिन तक ना पहुंच पा रहा हो उनके लिए शेयर करो। चैनल को बेटा प्लीज लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।